हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस कंटेक्स्ट में आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है, बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है द उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट के बैच के रिगार्डिंग चर्चा करना। अब सवाल ये है कि जब कभी भी ये वीडियो अपलोड होगा और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहला जो कमेंट पोस्ट होगा वो ये होगा कि सर वैकेंसी कब आएगी या नोटिफिकेशन कब आएगा। तो क्या हमें अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त एक चर्चाओं का दौर चल रहा है कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि या तो चुनाव से ठीक पहले और या तो चुनाव के ठीक बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलेगा। और वो नोटिफिकेशन सिर्फ यूपी एपीओ के ही रिगार्डिंग नहीं बल्कि यूपी पीसीएचए के रिगार्डिंग भी आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल यहां पर यह होता है कि पहली बात ये कि जब नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन जब वही नोटिफिकेशन आता है तो एक बार फिर से हम पैनिक हो जाते हैं कि यार नोटिफिकेशन आ गया और सिर्फ 1 महीने या मैक्सिमम 2 महीने का वक्त हमें मिला है हमें अपनी तैयारी को करने के लिए, और इतने कम समय में हम कैसे कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल टारगेट फॉर आईक्यू ने यह डिसाइड किया है कि आगामी 5 जनवरी से वो अपना एक नया बैच शुरू करने जा रहा है। हालांकि इस बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यूपी के पुलिस एक्ट के बारे में ही जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी हमारा प्री और मेंस के बैच का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है और जिसके रिगार्डिंग हम बहुत ही जल्द क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन समय के साथ हमें बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी इंक्वायरीज आई, जहां पे जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि देखिए सर, हमारा सीआरपीसी बहुत अच्छे से तैयार है, आईपीसी बहुत अच्छे से तैयार है, एविडेंस एक्ट बहुत अच्छे से तैयार है, लेकिन सर पुलिस एक्ट की तरफ हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस एक्ट आपके साथ पढ़ सकें? तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी से एक नया बैच अनाउंस होने जा रहा है, जिस बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस एक्ट के बारे में ही चर्चा की जाएगी। अब यहां पे सबसे पहला सवाल यह है कि जो पुलिस एक्ट है इसको पहली बात यह कि हमें बहुत ही हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने साथ सिर्फ एक्ट की ही बात नहीं कर रहा है बल्कि ये अपने साथ प्रॉपर एक रेगुलेशंस की भी बात कर रहा है। और शायद यही वजह है कि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अगर आप देखें तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जहां एक हिस्सा बात करता है द उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस की, जिसके अंदर आपको 4 भाग देखने को मिलेंगे, आपको 37 चैप्टर देखने को मिलेंगे और आपको 554 पैरास देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इस एक्ट की बात करें, जो एक्ट है आपका सन 1861 का, तो इसके अंदर मात्र आपको 47 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैरास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेक्शंस लेस इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो वेटेज आपका इस एक्ट का है वही वेटेज आपका इसके रेगुलेशंस का भी है। तो इस एक्ट को हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत ही समझदारी से और सूझबूझ से पढ़ने और समझने की जरूरत है, क्योंकि यही एक इकलौता एक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शंस को डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर इन और वेदर यू आर आउट। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका प्रोसीजर और सब्सटेंटिव लॉ काफी समय से बहुत अच्छे से तैयार होता है, बिकॉज लॉ कॉलेज में भी वो पढ़ते हैं, प्रिपरेशन के दौरान भी पढ़ते हैं और अलग अलग स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वहां भी बेसिक उनका फोकस उन्हीं पे रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के बीच में हम लोकल एक्ट को दरकिनार कर देते हैं, यानी कि वहां पर किसी वजह से हमारा फोकस नहीं जा पाता। तो इस बैच के अंदर मैं एक बार फिर से चीजों को रिपीट करूंगा कि आपके साथ जो चर्चा होगी वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के पुलिस एक्ट सन 1861 और उसके जो रेगुलेशंस है उसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी चर्चा होगी। अब यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशंस की बात करें तो इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, जहां पे जो पार्ट नंबर 3 है दैट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंटेक्स्ट टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि पार्ट 3 एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपके एग्जाम में मैक्सिमम सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर टोटल 554 पैराज हैं, जहां पर लगभग 200 से 250 पैराज एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और जिसके बारे में हमें लगभग जानकारी होनी जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस एक्ट की, तो सन 1861 का ये 5वें नंबर का एक्ट है, जिसको कि उस वक्त के तत्कालीन गवर्नर जनरल से 22 मार्च सन 1861 को सहमति मिली और कई बार ये भी पूछा गया है। अब सवाल ये है
कि टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे ये बैच कैसे रन करेगा, वहां पर क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहली बात हम बात करते हैं मीडियम की। तो यहां पर आपकी जो क्लासेस होंगी वो दो माध्यमों में चलेंगी। एक माध्यम प्योर हिंदी का होगा, वही दूसरा माध्यम आपका प्योर इंग्लिश का होगा। अगर हम हिंदी माध्यम की बात करें तो वो कैंडिडेट जिन्होंने ये तय कर लिया है कि उनको अपना एग्जाम सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में देना है, वो उस हिंदी माध्यम के बैच में इनरोल करा सकते हैं। और जो कैंडिडेट जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है वो इंग्लिश बैच के अंदर अपना इनरोल करा सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी उनको इस दिए गए नंबर पे मैसेज करके देनी होगी कि किस बैच के अंदर आप इनरोल करा सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहां पर आपकी जो भी क्लासेस चलेंगी वो लाइव चलेंगी टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे, और अगर किसी वजह से आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन एक्सेस कर सकते हैं ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ द टाइम। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जो बैच का जो ड्यूरेशन है, आमतौर पर सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि कम से कम 45 दिन तो हमें इसको देना ही होगा इस एक्ट को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि यहां पर हमें एक्ट भी पढ़ना है और हमें उसके रेगुलेशंस को भी ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप यूपी एपीओ के प्री और मेंस बैच के अंदर हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको 5 टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिया नहीं जाता है, और जो आपका असेसमेंट करते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप हमारी टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको 10 टेस्ट सीरीज देखने का मौका मिलेगा, जो आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। हालांकि उसमें भी कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स आ जाते हैं उनके ऑप्शंस में और उसके आंसर्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनके फॉर्मेशन में किसी तरह की कोई गलती होती है। क्योंकि देखिए क्लरिकल मिस्टेक्स 2 से 10% तो हम लोग आमतौर पर लेकर चलते ही चलते हैं। हालांकि वो चीजें इंटेंशनली नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कई बार आपके कंट्रोल के बाहर भी चली जाती हैं। तो टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी आपके पास हैं, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दिए गए नंबर पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पुलिस एक्ट का बैच लिया है तो यहां पर भी आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, और जिनकी संख्या होगी लगभग 100, यानी कि 100 जो मॉडल क्वेश्चंस पेपर हैं जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, या जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आपके आने वाले एपीओ के एग्जाम में, उसकी भी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और इस क्लास का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का। अब सवाल ये है कि इस सेपरेट बैच जो आपका यूपी पुलिस एक्ट का है उसकी फीस क्या है। तो इसकी जो फीस हमारी तरफ से रखी गई है वो है मात्र 1000 रुपए, और ये बात मैं पूरे के पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फीस पे शायद ही कोई ऐसा संस्थान हो जो आपको पूरा का पूरा एक्ट इतने सारे फीचर्स के साथ डिस्कस कर सके, वो भी लाइव आपके टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं और अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो यकीन मानिए आपके पास उतना वक्त होगा नहीं कि आप रिवीजन कर सके। शायद क्या पता उस दौर में आप अपना सिलेबस ही पूरा कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं तो ये जो नंबर व्हाइट बोर्ड के ऊपर मेंशन है, दैट नंबर इज 7500110314। इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप अपने आप को, चाहे यूपी एपीओ का प्री बैच हो, चाहे यूपी एपीओ का मेंस बैच हो, चाहे यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज हो, या यूपी एपीओ का एक जो अलग पेपर है जिस पेपर के बारे में आज आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है, द पुलिस एक्ट 1861, उसके अंदर आप अपने आप को कैसे इनरोल करा सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट to our team Target for IQ. Thank you so much.